channel. I am Dr. Meenakshi Gupta from Pine Coaching Classes, and today we are going to start the practice questions of chapter 7 from NSO class 2. We are preparing for the Science Olympiad. So स्टूडेंट्स होपफुली आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो हो रहे हैं. ठीक है. सो लेसन 7 दैट इज़ अ गुड हैबिट्स एंड द सेफ्टी रूल्स. तो इसका थ्योरी पार्ट हमने डन कर लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब. सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द पर्सन हु इज़ हर्ट बिफोर द डॉक्टर्स कम. तो ये हमने थ्योरी में पढ़ा था कि वो इमीडिएट हेल्प क्या होती है जो एक पर्सन को मिलती है जब वो हर्ट होता है. डॉक्टर के आने से पहले जो हम ट्रीटमेंट उस पेशेंट को दे देते हैं जब वो हर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एड, फर्स्ट एड, मेडिकल ट्रीटमेंट, डी इज़ इंटेंसिव ट्रीटमेंट. क्रिटिकल एड तो होता है जब पेशेंट जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है उसको हमें आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है. फर्स्ट एड होता है जो इमीडिएट हेल्प, फर्स्ट टाइम हम उसको हेल्प देते हैं जब वो इंजर्ड हो जाता है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं. सो करेक्ट आंसर है बी. सी है मेडिकल ट्रीटमेंट, वो तो कोई भी ट्रीटमेंट हो गया. इंटेंसिव भी वही होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है तो आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो. ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट एड, दैट इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू द पर्सन हु इज़ हर्ट बिफोर द डॉक्टर्स कम. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड हैबिट. बैड हैबिट इनमें से चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सी है? ए में है एक बॉय जो है हैंकी यूज़ करके उसको स्नीज कर रहे हैं या फिर अपनी नोज क्लीन कर रहे थे तो गुड हैबिट है. सेकेंड बी ऑप्शन में क्या है? एक बॉय डस्टबिन में अपना वेस्ट फेंक रहा है. सी में क्या है? एक बॉय जो है एक नीडल से जो शार्प पॉइंटेड है उससे अपने ईयर में डाल रहा है तो ये इनकरेक्ट है, ये बैड हैबिट है. डी जो ये गर्ल या मम्मा या बॉय है वो जगह पे अपना सामान रख रहे हैं तो ये भी गुड हैबिट है. तो इसमें से बैड हैबिट क्या है? सी. तो इसको टिक करना है कि आपको कभी भी अब किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से अपने जो ईयर में नहीं डालना है. ठीक है, इंजरी हो सकती है. थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टू स्टे हेल्दी. तो 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिस मतलब क्या करोगे आप टू स्टे हेल्दी. फर्स्ट इज ए ऑप्शन है एक्सरसाइजिंग आउटडोर इन फ्रेश एयर, कि फ्रेश एयर में जाके आप बाहर जाके एक्सरसाइज करोगे तो गुड हैबिट दिख रही है मुझे. बी ऑप्शन इज सेइंग थैंक यू व्हेन समवन डज यू अ फेवर, जब कोई आपके लिए कुछ काम करता है तो आप थैंक यू बोलोगे. सो दिस इज़ अ गुड हैबिट बट ये कोई प्रैक्टिस नहीं है कि आप हेल्दी रहोगे, तो दिस इज़ रॉन्ग. सी ऑप्शन इज शेयरिंग योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, ये क्या है? गुड हैबिट है, हेल्दी के लिए नहीं है. आप अपने फ्रेंड्स को जब कोई चीज़ शेयर करते हो तो वो गुड हैबिट होती है, लेकिन इससे आप हेल्दी रहोगे या नहीं वो तो डिपेंड नहीं करता है. डी इज़ प्रेइंग बिफोर अ मील टू ऑफर अ थैंक्स टू गॉड, तो ये भी गुड हैबिट है, हेल्दी रहने का तरीका नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, दैट एक्सरसाइजिंग आउटडोर इन फ्रेश एयर मेक यू हेल्दी. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. मान्या एंड सिद्धि वर प्लेइंग. मान्या और सिद्धि दो गर्ल हैं जो खेल रही हैं. सडनली सिद्धि फेल डाउन, एकदम से सिद्धि गिर जाती है एंड स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगती है. मान्या शुड डैश, तो मान्या को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन इज रन अवे फ्रॉम देयर, क्या वहाँ से भाग जाना चाहिए? नो. स्टार्ट क्राइंग विद सिद्धि, कि सिद्धि के साथ ही रोने लग जाएगी मान्या? नो. सी वाइप द वुंड केयरफुली विद हर हैंड्स, वो खेल रहे हैं उनके हाथ में डस्ट लगी हो सकती है, क्या जो सिद्धि की चोट लगी है उसको अपने हाथ से वो क्लीन करेगी? तो ये भी गलत है. डी ऑप्शन है कॉल एन एडल्ट इमीडिएटली, क्या वो किसी बड़े को बुला के लाएगी? सो ये दिस इज करेक्ट. यस, उसको बड़े को बुला कर लाना चाहिए जब चोट लगी है किसी को, साथ वाले को. राइट. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज रेफर टू द गिवन पिक्चर. इज द बॉय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल. यहाँ पे एक बॉय जो है अपनी टेरेस पे खड़ा होके काइट या पतंग उड़ा रहा है, तो क्या वो अपनी सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा. क्यों नहीं लग रहा? एक तो वो टेरेस पे है, छत पर है, और ऊपर से यहाँ पे कोई बाउंड्री भी नहीं बनी है, कोई रेलिंग भी नहीं है, तो ये तो पूरे पूरे चांसेस है कि वो नीचे गिर जाएगा, है ना. सो ए ऑप्शन में क्या बोले? येस, बिकॉज ही इज़ नॉट फ्लाइंग काइट ऑन द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड पे काइट नहीं उड़ा रहा है, छत पे उड़ा रहा है, तो ये तो करेक्ट है. नहीं, उसको ग्राउंड पे उड़ाना चाहिए, छत पे तो उड़ाना ही नहीं चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग. नो, बिकॉज ही इज़ नॉट वेयरिंग फ्लोट, कि वो सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि उसने फ्लोट नहीं पहना हुआ है. फ्लोट तो तब पहनते हैं जब स्विमिंग करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया.
सी ऑप्शन इज येस बिकॉज ही इज़ वियरिंग अ कैप। तो क्या कैप से उसको उसकी सेफ्टी हो जाएगी अगर वो गिरता है? सो दिस इज रॉन्ग। नो, बिकॉज ही इज़ फ्लाइंग काइट ऑन द टेरेस विदाउट रेलिंग। हाँ, वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि वो टेरेस पे उड़ा रहा है जिस पे कोई भी रेलिंग नहीं लगी हुई है। तो आपको यही बताना था कि आपको ये बताना है कि वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो वो नहीं कर रहा है क्योंकि वो काइट को फ्लाई कर रहा है ऑन द टेरेस विदाउट द रेलिंग। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज वी शुड नेवर प्ले विद डैश। हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? अब आप लोगों की बात हो रही है, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। ए, मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक। आपको माचिस या माचिस की डिब्बी से नहीं खेलना चाहिए। यस, नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो उसमें आग लग सकती है, तो ये करेक्ट दिख रहा है। फुटबॉल, फुटबॉल से तो खेलना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। कब इसको अंडरलाइन कर रो, कभी नहीं खेलना, तो इससे नहीं खेलना। सी इज ब्लेड, तो ये भी बहुत शार्प होता है, इससे भी नहीं खेलना। डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी। ए एंड सी करेक्ट है हमारे, तो हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे दैट बोथ ए एंड सी। हमें मैच बॉक्स, मैच स्टिक और ब्लेड से कभी भी नहीं खेलना चाहिए, राइट। नाउ come to the seventh question, which of the following activities you should avoid when you are alone at home? जब आप घर पर अकेले हो तो आपको कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, मतलब आपको नहीं करनी चाहिए। ए इज़ लाइट द गैस स्टोव टू बॉयल मिल्क फॉर योर सेल्फ, कि आप जाके अपने जो किचन में गैस स्टोव है उसको आप जलाओगे और अपने लिए दूध गर्म कर लोगे, तो ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें फायर है, आग लग सकती है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये करेक्ट है ना, नहीं करना उसी को तो टिक करना है हमें। बी इज आयरन योर स्कूल यूनिफॉर्म फॉर द नेक्स्ट डे। ये भी आपको तब नहीं करना है जब आप अकेले हो कि आप आयरन कर रहे हो क्योंकि उसमें करंट होता है, हीट भी होती है। सी, आंसर द डोर बेल टू अ स्ट्रेंजर। जिसको आप जानते नहीं हो उसने अगर बेल बजाई है तो आप उसके लिए दरवाज़ा खोल दोगे? नहीं खोलोगे, तो ये भी नहीं करना है। तो ए बी सी ये तीनों के तीनों आपको अवॉइड करने हैं, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। Now, eighth question is Ashok goes to school on a bicycle. Which of these safety rules should be follow? क्या फॉलो करने हैं वो आपको बताना है। He should keep to the right of the road. क्या उसको राइट में चलना चाहिए? No. हम कहाँ चलते हैं? लेफ्ट में चलते हैं। He should give signals before taking turns. तो ये करेक्ट है कि अगर उसको लेफ्ट में मुड़ना है तो वो बताएगा पीछे से आने वाले को कि मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, सिग्नल्स देगा। राइट में मुड़ रहा है तो वो बताएगा, तो ये करेक्ट है। सी, ही शुड क्रॉस द रोड बाय यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग, बट वो बाईसाइकिल पे है। जेब्रा क्रॉसिंग तो जो वॉक कर रहे होते हैं उनके लिए होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल ऑफ दिस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, दैट ही शुड गिव सिग्नल्स बिफोर टेकिंग टर्न्स। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज रेफर टू द सेफ्टी रूल्स रिटन ऑन द बोर्ड। बोर्ड पे कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं व्हेन यू स्विम, जब आप स्विमिंग करते हो, है ना, तैरने जाते हो, तो कुछ रूल्स हैं। सो पहले ये पढ़ते हैं, विच ऑफ दी सेफ्टी रूल्स इज आर करेक्ट। कौन से करेक्ट है उसको हमने टिक करना है। फर्स्ट है दैट डू नॉट प्ले रफ गेम्स इन द पूल। आपको रफ गेम्स जो है पूल में, है ना, कोई भी डेंजरस है या फिर जिससे कोई दिक्कत हो सकती है, वो आपको पूल में नहीं खेलनी चाहिए, तो ये करेक्ट है, हाँ नहीं खेलनी चाहिए। ऑलवेज स्विम इन द डीप एंड। क्या आपको डीप एंड में स्विम करना है? नहीं करना है। ऑलवेज टेक अ स्विमिंग ट्यूब विद यू। कि आपको स्विमिंग ट्यूब जिससे आप डूबते नहीं हो, एक एयरफिल ट्यूब होती है, वो लेके जानी चाहिए, तो यस हमें लेके जानी चाहिए। अवॉइड स्विमिंग विद अ ग्रोन अप नियर यू। कि आप बड़ों के साथ ना हो तब आपको स्विमिंग करनी चाहिए? नो, तो ये नहीं करना चाहिए। तो कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सो ए ऑप्शन ही करेक्ट है, 1 and 3 ओनली, सो आर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज शुड अवॉइड डूइंग एट होम। घर पे क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए? ए, खेलना अवॉइड करना चाहिए। बी, जब गैस बर्नर जल रहा है, गर्म है, तो आपको टच करना चाहिए। नो, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है क्योंकि अवॉइड पूछा है, क्या नहीं करना। सी, प्लांट्स को पानी देना है, तो करेक्ट है। डी इज ऑल ऑफ दिस, तो इसमें से क्या अवॉइड करना है कि जब आपका गैस बर्नर चल रहा हो, कोई बर्तन गर्म है, तो आपको उसको टच नहीं करना है। 11th क्वेश्चन इज पूजा आफ्टर प्लेइंग विद द टॉयज। पूजा कह रही है, पूजा का एक सेंटेंस है जो वो बोल रही है दीपिका को, आफ्टर प्लेइंग विद द टॉयज आई कीप देम बैक इन देयर प्रॉपर प्लेस। जब मैं
टॉयज से खेल लेती हूँ तो मैं उन टॉयज को उसकी प्रॉपर प्लेस पे वापस रख देती हूँ। दीपिका क्या कहती है, इफ़ यू डोंट, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना, यू और समवन एल्स माइट ट्रिप ऑन देम, तो हो सकता है कि तुम या तुम्हारे घर में कोई और उस पर पैर रख दे। सो रीड द अबव कन्वर्सेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दैम। तो उन दोनों के बीच की ये बात है, तो आपको इसको प्रॉपर पढ़ के आंसर देना है कि क्या चीज़ करेक्ट है। ए ऑप्शन है पूजा इज राइट, तो पूजा तो राइट है, वो अपनी जगह पे वापस खिलौने रख देती है। वाइल दीपिका इज रॉन्ग, बट दीपिका भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे कि हाँ अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो कोई ना कोई उस पर पैर रख के उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो दोनों करेक्ट है। बोथ पूजा एंड दीपिका राइट, हाँ दोनों के दोनों करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दीपिका मेड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय द पूजा, जो पूजा ने बोला है कि मैं वापस चॉइस रख देती हूँ, उसका क्या दीपिका ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है? तो यस, उसने एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर तुम नहीं रखोगी तो ये हो सकता है, तो सी भी करेक्ट है। तो हमारा बी एंड सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी, तो हमारा करेक्ट क्या हो गया? टिक किसको करेंगे? डी ऑप्शन को। नाउ 12th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन इज लीस्ट लाइकली टू हर्ट। हर्ट होता है चोट पहुंचना, लीस्ट होता है सबसे कम। तो इन चारों एक्टिविटीज़ में कहाँ पॉसिबिलिटी है कि बच्चों को सबसे कम चोट पहुंच सकती है? ए कि वो जब सारे व्हीकल्स रुके हुए हैं तो वो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं, तो ये तो करेक्ट है। बी ये बच्चा जो है बस की विंडो से अपना हाथ निकाल रहा है, इसको तो चोट लग ही सकती है। सी ये तो रोड पे ही दौड़ रहा है जहाँ पे बसेस जा रही है, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी ये अपना नाइफ से जो है एप्पल काट रहा है, तो उसके फिंगर पे भी चोट लग सकती है, तो नहीं। तो सबसे कम चोट किसको लग सकती है? इसको, जो कि जेब्रा क्रॉस पे क्रॉस कर रहा है रोड को, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नाउ 13th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फूड हैबिट्स। नॉट करेक्ट, आपको गलत वाली बतानी है, ठीक है। सो 13th का फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट चीज़ है ईट वेल कुक्ड फूड। क्या आपको वेल कुक्ड फूड खाना चाहिए? तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। ईटिंग स्टेल फूड इज गुड फॉर हेल्थ। क्या हम पुराना सड़ा खाना खाएंगे तो क्या हमारे खाने के लिए अच्छा है? नहीं है, तो इसको हम टिक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा विच इज़ नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है। थर्ड है ईटिंग फूड विद सेम टाइप ऑफ सिंगल न्यूट्रिएंट एवरी डे कीप्स अस हेल्थी। क्या हम एक तरीके का ही खाना जो है बार बार डेली खाएंगे तो क्या हम हेल्दी रहेंगे? एक ही तरीके का न्यूट्रिएंट, या तो प्रोटीन ही है या कार्बोहाइड्रेट ही है, या आप डेली ब्रेड ही खा रहे हो, तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मल्टीविटामिन्स और हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो ऐसा गलत है। तो इसको भी हम टिक करेंगे क्योंकि अवॉइड, नॉट करेक्ट बताना है। फोर्थ ऑप्शन इज ईट मील्स एट द रेगुलर इंटरवल, तो ये तो करेक्ट है कि रेगुलर इंटरवल पे हमें खाना चाहिए, तो ये तो गुड हैबिट है फॉर स्टेइंग हेल्दी। तो हमें किसको टिक करना है? जो नहीं करना, 2 and 3 को। तो ए ऑप्शन में ही दे रखा है 2 and 3 ओनली, सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ए, राइट। नाउ 14th क्वेश्चन इज रमेश टेक्स हेल्दी डाइट डेली। रमेश जो है वो डेली हेल्दी डाइट लेता है, स्टिल ही फॉल्स इल फ्रिक्वेंटली, फिर भी वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। वट कुड बी द रीज़न फॉर इट, तो इसके लिए क्या रीज़न हो सकता है कि वो बीमार हो जाता है? ही डज नॉट डू हिज होमवर्क डेली। क्या होमवर्क ना करने से कोई बीमार हो जाता है? नहीं। ही डज नॉट ट्रिम हिज नेल्स रेगुलरली, तो ये हो सकता है कि वो अपने नेल्स को ट्रिम ही नहीं कर रहा, जिसमें डर्ट और जर्म्स जा रहे हैं, तो इसको हम टिक कर सकते हैं कि हाँ इसकी वजह से वो बीमार हो सकता है। सी ऑप्शन ही डज नॉट वॉश हिज हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, कि वो खाना खाने से पहले अपने हाथ भी जो है अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी वो बीमार हो सकता है। डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, ठीक है। इसको टिक नहीं करना है, ये रफ के लिए है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। नाउ 15th क्वेश्चन इज इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट टू डैश। नॉट, क्या नहीं है गुड हैबिट? सो ए इज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, ये तो गुड हैबिट है, ठीक है। बी है पुट क्लीन वाटर फॉर बर्ड्स टू ड्रिंक, ये भी गुड हैबिट है, हम पंछियों के लिए, पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए साफ पानी उनके पीने के लिए रखते हैं, तो गुड हैबिट है। वेस्ट फूड बाय टेकिंग एक्सेस फूड देन नीडेड, हम खाना कैसे वेस्ट कर सकते हैं कि हमने जितना खाना है, जितनी हमारी डाइट है उससे ज़्यादा खाना ले ले प्लेट में और फिर खाया नहीं जाएगा और फिर उसको हम थ्रो कर दें, तो ये तो वेस्ट हो गया ना, तो ये तो गुड हैबिट नहीं है, यही पूछा था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी,
डी भी देख लेते हैं, कीप फूड कवर्ड, ये तो गुड हैबिट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वेस्ट फूड वाला, बाय टेकिंग एक्सेस फूड देन नीडेड इज नॉट अ गुड हैबिट। नाउ 16th क्वेश्चन इज मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। तो हम कहाँ पे आ गए हैं, अचीवर सेक्शंस में आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि अगर ये जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस थे इनका करेक्ट होने पे आपको 1 मार्क मिलता है, तो अचीवर सेक्शन का करेक्ट होने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं या 2 मार्क्स मिलते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा थोड़े से ट्रिकी एंड टफ होते हैं, बट ये मार्क्स भी आपको ज़्यादा देते हैं। तो आप रैंक इसी पे डिपेंड करता है, बाकी तो कोई भी कर लेगा। सो मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 है सेफ्टी रूल्स, कॉलम 2 है एक्टिविटी। तो यहाँ पे सेफ्टी रूल्स बताए हैं, किस एक्टिविटी के लिए बताए हैं वो बताया गया है। सो फर्स्ट इज कीप सीटिंग। कहाँ पे आपको कीप सीटिंग रहना है, प्ले करते हुए तो नहीं बैठ सकते, स्विमिंग करते हुए नहीं बैठ सकते, ट्रैवलिंग करते हुए आपको बैठे रहना चाहिए। सो ये थर्ड का हो गया ए का हो गया थर्ड। तो ए का थर्ड एक तो ये रहा और ए का थर्ड आंसर ये रहा। सेकंड है टेक अ रबर ट्यूब। रबर ट्यूब आप कब लोगे, खेलते हुए, स्विमिंग करते हुए या ट्रैवलिंग करते हुए, स्विमिंग करते हुए। जब आप स्विमिंग करोगे तो आप रबर ट्यूब लोगे ताकि आप डूब नहीं पाओ जब आपको ज़रूरत है। सो बी का हो गया सेकंड। तो बी का सेकंड ये भी करेक्ट आ रहा है, ये भी है, मतलब हमें और चेक करना है। यूज़ अ पार्क और गार्डन। आपको पार्क और गार्डन यूज़ करना चाहिए ट्रैवलिंग करते हुए। अब ये दो ही ऑप्शन बच गई, या प्ले करते हुए। ऑफ कोर्स प्ले करते हुए। तो सी का हो गया 1। सी का देखो यहाँ पे 4 है, इट मीन्स ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। सी का 1 है। लास्ट भी देख लेते हैं, यूज़ द फुटपाथ। फुटपाथ कब यूज़ करना है, वॉक करते हुए। सो डी का है 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। नाउ 17th क्वेश्चन इज द गिवन थिंग्स कैन बी डेंजरस एज दे ऑल। ये सारी चीज़ें डेंजरस है, वाई, क्यों है, एज, क्योंकि ए है हैव शार्प एजेस विच कैन कट योर हैंड्स। ये सारी चीज़ें शार्प है, बट ये तो कह रहे सारी चीज़ें शार्प है, बट ये दोनों चीज़ें शार्प है। ओनली नाइफ और ब्लेड ही तो शार्प है, ये तो फ्लेमेबल है, जिनसे फायर लग सकती है। इसमें ऑयल है, केरोसिन है, इसमें गैस है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी शार्प है। कैन कैच फायर इजिली एंड कैन बर्न यू, दे ऑल पूछा है ना, तो सारी तो हमें नहीं जला सकती, ये दोनों जला सकती हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। आर केमिकल्स एंड कैन बी हार्मफुल, ऑल आर केमिकल्स एंड हार्मफुल, तो ये भी नहीं है। ये दो तो हमें कट दे सकती हैं, दो हमें बर्न कर सकती हैं। तो नन ऑफ दिस, तो दिस इज नन ऑफ दिस, है ना। तो आपको बहुत ध्यान से टिक करना है। नाउ 18th क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। तो इसमें क्या दे रखा है, सेफ्टी रूल्स दे रखे हैं, एट होम, एट स्कूल, ऑन द रोड, वाइल प्लेइंग। तो सेफ्टी रूल्स हैं, तो आपको देखो करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहले ए ऑप्शन देखते हैं। ई है स्कूल में, डू नॉट स्टैंड इन द क्यू। क्या आपको क्यू में खड़ा नहीं होना है, नहीं, खड़ा होना होता है, लाइन वाइज आप खड़े होते हो। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आपको करेक्ट बताना था। डी ऑप्शन है, डी कहाँ पर है, एट होम। एट होम पे क्या है, डू नॉट टच स्टोव, हीटर्स, टोस्टर्स और द इलेक्ट्रिक फैन व्हेन दे आर स्विच्ड ऑफ। तो यस, ये करेक्ट है कि जब ये चीज़ें हैं, जब आप घर पर हो तो आपको स्टोव, हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक फैन को टच नहीं करना है व्हेन द स्विच ऑन, जब उसका स्विच ऑन है, क्योंकि ये गर्म भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि आपको सेफ्टी रूल फॉलो करना है। और भी देख लेते हैं, सी में गिवन है जी है वाइल प्लेइंग। प्लेइंग के टाइम पे डू नॉट फ्लाई काइट्स इन द ओपन फील्ड्स। तो ये तो करेक्ट है कि आपको ओपन फील्ड्स में तो काइट को फ्लाई करना चाहिए, बट और जगह लाइक टेरेस पे आपको फ्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट है, गलत है ये। ठीक है, आपको ओपन फील्ड्स पे करना चाहिए। फिर एफ है ऑन द रोड। ऑन द रोड क्या है, क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन फॉर व्हीकल्स। जब व्हीकल्स आ जा रहे हैं उनके लिए लाइट जो है अभी ग्रीन है, तब क्या आपको ज़ेब्रा क्रॉस पे क्रॉस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, कि जब हम घर पर हैं तब हमें जो ये स्टोव्स, हीटर, टोस्टर और इलेक्ट्रिक फैन है, जब उनका स्विच ऑन है तो उनको टच नहीं करना चाहिए। नाउ डायरेक्शंस गिवन है फॉर द 19th एंड द 20th क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इनके। तो इसमें क्या गिवन है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के लिए बताया है, रेफर टू द गिवन
वर्ड ग्रिड, ये वर्ड ग्रिड है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19th क्वेश्चन क्या है, दैट द सेफ्टी टूल which in which the following sports is not hidden in the given grid, कि कौन सी सेफ्टी चीज या टूल ऐसा है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, नॉट हिडन है। साइकिलिंग करते हुए, देखो पहले हम देखते कि इसमें हमें क्या दिख रहा है। तो पहले तो मुझे यहाँ पे कॉटन दिख रही है, तो ये तो सेफ्टी रूल नहीं है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है मुझे, बैंडेज दिख रहा है, ये भी सेफ्टी रूल नहीं है। और क्या दिख रहा है मुझे, ये सीजर्स दिख रहा है, ये भी सेफ्टी रूल नहीं है, पर मैंने सर्कल कर दिया क्योंकि कुछ बन रहा है। फिर हम अपवर्ड डाउनवर्ड चलेंगे, क्या कुछ अल्फ़ाबेट से नंबर्स वो बन रहा है, वर्ड कुछ दिख रहा है आपको, तो मुझे ये दिख गया हेलमेट, ठीक है, ये है, आगे नहीं है। तो देखो साइकिलिंग करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए और स्केटिंग करते हुए आप हेलमेट को वियर करते हो, है ना, तो इट मीन्स इनका सेफ्टी रूल है। बट स्विमिंग करते हुए आपको क्या चाहिए होती है, एक तो स्विमिंग गॉगल्स चाहिए होती है, फ्लोटर चाहिए होता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। तो कौन सा हिडन नहीं है, कौन सी एक्टिविटी के सेफ्टी रूल्स नहीं है इसमें, स्विमिंग के नहीं है, ठीक है। तो हम टिक किसको करेंगे, स्विमिंग को। 20th क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, वर्ड ग्रिड से। हाउ मैनी आइटम्स दैट आर फाउंड इन द फर्स्ट एड बॉक्स आर हिडन इन द गिवन। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें से कितनी चीज़ें इस वर्ड ग्रिड में गिवन है। तो हमने देखा नंबर 1 कॉटन है जो फर्स्ट एड में होना चाहिए, नंबर 2 इज बैंडेज, ये भी होनी चाहिए, नंबर 3 सीजर, ये भी होना चाहिए। तो 3 थिंग्स आर हिडन इन दिस वर्ड ग्रिड दैट शुड बी फाउंड इन द फर्स्ट एड बॉक्स। तो टोटल कितनी हो गई, 3। तो ए में था सेकंड, 2 थे, बी इज 3, सी ऑप्शन इज 4 एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो 3 चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। एंड हियर वी हैव completed this chapter, students, my sweet students, and if you like my work, kindly like, share and subscribe. Thank you so much.